हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो एचसीएस की जो रिवीजन सीरीज हमारी, उसमें हम डिटेल में अब हरियाणा जीके को देख रहे हैं। तो 5 क्लास का हमारा टारगेट है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो हम इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते चल रहे हैं कि अच्छे से आपको पढ़ाएं और बेसिक भी आपके क्लियर हो। तो ये हमारी इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसमें सेकेंड वीडियो है। अब जहाँ पे हमने एंशियंट उसे एक हरियाणा का फैक्चुअल डाटा कि हरियाणा कब बना था, कितना एरिया था, वो हमने ऑलरेडी कवर किया। तो वो जाके वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने सेपरेट बना दी है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में रेलिक्स एंड देयर प्लेस, कि यहाँ पे क्या क्या मिले थे। जैसे मोर इन स्तूप एंड रेलिक्स, ये हिसार एंड फतेहाबाद में मिले हैं। रेलिक्स ऑर्नामेंट बिफोर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये कुनाल जो प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। रेलिक्स ऑफ द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भिवानी जो मिताथल नाम की जगह थी, वहाँ पे गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ कुषाण, तो ये भी मिताथल भिवानी में मिले थे। इंडो ग्रीक कॉइन, जिसे खोखराकोट रोहतक जिले में मिले हैं। गोल्ड एंड कॉपर के कॉइन कहाँ पे मिले हैं? मिथाथल अगेन। कॉइन मोल्डिंग, ये खोखराकोट एंड औरंगाबाद भिवानी, खोखराकोट रोहतक में है। मिंटिंग फैक्ट्रीज, इसमें औरंगाबाद, बरवाला जो कि हिसार में है, और अगरुआ भी हिसार में। कुनिद जो हमारे के गणराज्य जिसे बोला जाता है, तो इसमें जगाधरी, बुडिया, ये भी यमुनानगर में, जगाधरी भी यमुनानगर, और करनाल, इसके एविडेंस मिलते हैं। फिर आता है समुद्रगुप्त के पीरियड में मिताथल जो भिवानी में है, तो समुद्रगुप्त के कॉइन मिताथल भिवानी से। टेबल ऑफ सुंग पीरियड, सुंग जो डायनेस्टी थी, सुंगा डायनेस्टी, उसके सुग, तो सुंग सुग, सुग मतलब जगाधरी में, सुग, इससे आप याद रखना, आज भी ये जगह है सुग जगाधरी। कॉपर कॉइन्स या फिर करेंसी हर्षा पीरियड की सोनीपत। और अगर आपसे पूछे कि सहज सैया पर रिलेटेड भगवान विष्णु, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये फाजलीपुर सोनीपत में। सील्स ऑफ योद्धे पीरियड, योद्धे के भी औरंगाबाद भिवानी में मिले हैं। जेंट्स क्लब्चर, ये हांसी एंड रानीला में, रानीला दादरी की। मॉनेटरी सोर्स कहाँ कहाँ पे क्या मिला है देखो। मैनी स्टैम्प्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम खोखराकोट, अचेड, परहरीपुर, मोहनबाड़ी रोहतक में है, आई थिंक झज्जर में भी, औरंगाबाद, अग्रवाहा, राखीगढ़ी, सबसे बड़ी आईवीसी साइट सुग, करनाल। दीज स्टैम्प वर यूज टू मिंट कॉइन्स, जो स्टैम्प थी इनको कॉइन मिंटिंग के लिए यूज किया जाता था। विच हैव बीन फाउंड एग्जीक्यूशन आफ्टर देयर, जैसे कार्तिक के योद्धे रूलर था, उसके नाम मिले हैं। जैमंदर, या फिर एक कॉइन में मिला है जहाँ पे सुनैत लुधियाना में, तो जैमंदर आप याद रख सकते हो। दिस कॉइन इज ए सिंबल ऑफ सक्सेस ऑफ कार्तिकेय। कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्ता पीरियड, सो ये शो करता है कि योद्धे रिलीजियन बिकेम द स्टेट रिलीजियन, तो जो कुमार गुप्ता है उसके बारे में। देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कुनिद रूलर, दीज पीपल्स रिजाइड इन शिवालिक हिल्स, जो हमारी नॉर्थ में है। देयर कॉइन्स डिपिक्टेड लक्ष्मी, डियर, शिवा अलॉन्ग विद प्रोंग। इंडो ग्रीक कॉइन्स एंड पंच मार्क कॉइन, जो सबसे पहले चले थे, हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द माउंट्स ऑफ हिसार एंड अग्रोहा। कॉपर कॉइन्स ऑफ हर्षा पीरियड एंड इंडो ग्रीक, जिसको धीरम बोलते थे, हैव बीन फाउंड इन सोनीपत। तो हर्षा के जो कॉइन्स हैं वो भी सोनीपत में मिल रहे हैं, तो धीरम बोलते थे। तो व्हाट इज धीरम, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो ये हर्षा के कॉइन्स थे। अदर सोर्सेज, इंडस वैली जो कॉलोनीज थी, हैव फाउंड अलोंग टू एंशियंट स्केर्ड रिवर ऑफ हरियाणा, नेमली सरस्वती, जिसको दर्शदेवती भी बोलते थे, शिवा मुखलिंग, मुखलिंगम, ये है किलोई विलेज ऑफ रोहतक में मिला है। फर्स्ट इन स्कल्पचर आर्ट, बेरी विलेज ऑफ झज्जर से भी। दीज मुखलिंग जो हैं स्पॉटेड रेड स्टोन से बने थे, और एक मंदिर भी है, वो हम बाद में देखेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें बेसिकली इट वाज द पीरियड या फिर एज बिफोर द हिस्टोरिकल पीरियड व्हेन द स्क्रिप्ट एंड लेटर्स वर नोन द पीपल ऑफ दैट टाइम, वी कुड रीड इट, इनको हम पढ़ नहीं पाए। तो प्रोटो हिस्टोरिक में जो आज भी हमें, जैसे भीमबेटका की गुफाओं पे जो चित्र वगैरह बने हुए हैं, इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक।
इंक्लूड सीसवाल कल्चर, हाकड़ा कल्चर हरियाणा में भी था, एंड आईवीसी। रेलिक्स ऑफ पीरियड हैव बीन फाउंड इन हरियाणा। सीसवाल कल्चर के बारे में देखें, इट इज ए चालकोलिथिक कल्चर, 3800 साल तक थी ये। इट इज ऑल्सो नोन एज सोथी सीसवाल कल्चर। द एग्जीक्यूशन वर्क इन डन इन सीसवाल विलेज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सूरज भान, एंड मैनी रेलिक्स ऑफ सीसवाल कल्चर फाउंड इन 1968। Important places related to सीसवाल कल्चर: हिसार सीसवाल विलेज, सालिमगढ़, शाहपुर, पातन, सात रोड खुरद, अलीपुर, सिसाई, डाट नाम से विलेज आज भी है, पाली, राखीगढ़ी, सिरसा, फतेहाबाद, तलवंडी में भी, तलवाड़ा, रतिब्बा, चिम्मू, भिवानी, दादरी, मानेड़ू, ये झज्जर में है। रेवाड़ी में जो मिले हैं बादली, लोहर और बदसा। गुरुग्राम में अलदुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकलपुरा और मुंदेरा और पापड़ा। कैथल में मोब। तो हाकड़ा कल्चर ये था सीसवाल कल्चर जो एविडेंस हमें मिले हैं। हाकड़ा कल्चर के एविडेंस अगर देखें तो ये बेसिकली द पीरियड ऑफ हाकड़ा कल्चर इन हरियाणा इज कंसिडर्ड बिफोर द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले था 3300 से लेके 2800 तक। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी, दस इट इज नोन एज अर्ली फार्मर कल्चर। तो हाकड़ा को क्या बोला जाता है? अर्ली फार्मर कल्चर भी बोला जाता है। द एविडेंस ऑफ दिस कल्चर हैव बीन फाउंड इन द ड्रेनेज एरिया ऑफ द घग्गर हाकड़ा रिवर, दस इट इज नोन एज हाकड़ा कल्चर। कुनाल इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटेड साइट वेयर द एविडेंस ऑफ हाकड़ा कल्चर हैज बीन फाउंड। तो हाकड़ा में कौन से गांव के मिले हैं? कुनाल विलेज। कुनाल विलेज कहाँ पे है? फतेहाबाद में। रीजन ऑफ वैदिक पीरियड: हिसार में कोलगढ़, रतटिब्बा, उकलाना, बुर्ज, हासी, पाली और सिनवा। सिरसा में अगर देखें तो कारीवाली जो वैदिक कल्चर है, वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, हुमायूं खेड़ा, बानी, नकोरा और रानिया। रानिया सिरसा में है, ये याद रखना। रतिया फतेहाबाद में है। जींद, टोहाना, गसेरा, रूपावाली कलायत, रितौली कला, रजांद, बेरी, खेड़ा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज प्री हड़प्पा या फिर पोस्ट हड़प्पा, इस टाइप से। कुरुक्षेत्र, रसूलपुर, करियला, चब्बा, राटाखेड़ा, रामथली, शेरगढ़, मुंडाखेड़ा, नया गांव, अरनाई, लाडवा, भगवानपुर, मोरथाली और दौलतपुर। करनाल में निसंग, असंध, संभ, भुजंब और भोला। पानीपत में पानीपत मिला था। सोनीपत में गुम्मद और समन। रोहतक में बलियाना, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बेसिकली फिलहाल झज्जर में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बहादुरगढ़ जो एरिया है या फिर जो विधानसभा की सीट है, इस टाइप से पूछ सकता है। खरकादा, कुलसाना, अंसला, नकोली, इट्स ओके। फिर है एक अगर पीरियड। coins which have been found in Barwala and Agarwa shows that Hisar was the seat of Agar Republic. Agar गणराज्य जो था, its capital was Agarwa. It also mentioned in the अष्टाध्यायी जो पाणिनि की थी, फिर या फिर बुद्धियाना सूत्र जो एंड महाभाष्य जो पतंजलि की थी। दिस रिपब्लिक स्टेट वाज बाई रूल्ड बाई महाराजा अग्रसेन। तो आज भी जो महाराजा अग्रसेन के एविडेंस हैं, फिर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है वो अगरवा में, तो इन्हीं के नाम पे अगरवा पड़ा था। और अगरवा अगर पीरियड भी, अगर गणराज्य यहीं पे था। फिर आता है कुणिद और अर्जुनायन पीरियड। कुणिद किंगडम वाज लोकेटेड इन अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कुणिद किंगडम हैज रिपब्लिक सिमिलर टू योद्धे एंड अगर रिपब्लिकन स्टेट। कुणिद जो है अलोंग विद द योद्धे एक्सप्लेड द कुषाण फ्रॉम इंडिया। तो इन्होंने कुषाण के साथ जो आपसे अगर पूछे किस किस की हुई थी, तो योद्धे और कुणिद की जो भिड़त हुई थी। अर्जुनायन रिपब्लिक लोकेटेड इन सम एरिया ऑफ राजस्थान, महेंद्रगढ़ ऑफ हरियाणा। तो महेंद्रगढ़ जो है अर्जुनायन, इनको अहीर से भी एसोसिएटेड किया जाता है कई बार, और भगवान शिव से भी। सिरसा का जो एंशियंट नेम है, जो कुछ एक एंशियंट नेम ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट,
तो हमने ऑलरेडी हरियाणा जीके की जो 2 घंटे में रिवीजन किया था उसमें सब कुछ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो स्पीड बिल्कुल स्लो है। अदरवाइज वो वाली वीडियो देखोगे तो आप लोग। सिरसा का जो प्रेजेंट नेम है, पहले नाम क्या था सेरिस्कम, फतेहाबाद इसका पुराना नाम इकदार, हिसार का हिसारे फिरोजा। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये? दैट इज फारसी या फिर पर्शियन। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़, रेवाड़ी का रेवावाड़ी, मेवात का सत्यमेवपुरम, उपाला या फिर उपबाला ये अपबाला, ये सारे पलवल के हैं। कुछ एक के तो आप डायरेक्ट जो आज नाम है उन्हीं से एसोसिएटेड हैं, थोड़ा सा उनमें सिनोनिम आपको दिख जाएगा। गुरुग्राम गुरुग्राम था, रोहतक रोहितास था पुराना नाम, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ, पानीपत का प्राणप्रस्थ, करनाल का करनताल, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर, कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर, कैथल का कपिस्थल, जींद का जयंतपुरी। एंशियंट नेम ऑफ सम टाउन्स जैसे खड़ियाल, ये किसका नाम था? आज प्रेजेंट में जो एलनाबाद है तो खड़ियल बोले, खड़ियाल पूछे तो एलनाबाद। अयोधक ये अगरवा का है। नरराष्ट्र ये महेंद्रगढ़ या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट नारनौल। प्रकृतिनाथ या फिर प्रकटनाथ इस टाइप से औरंगाबाद जो भिवाड़ी में है, ये पलवल लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। बलरामगढ़ ये बल्लभगढ़ का है जो कि फरीदाबाद में है। बलरामगढ़ फरीदाबाद में है और बहादुरगढ़ झज्जर में। सरफाबाद ये सराफाबाद बहादुरगढ़ झज्जर का। महेष्ट ये महम का था, रोहतक में जो पड़ता है। प्रदत्त ये पेहुआ कुरुक्षेत्र का था। युगांधर ये जगाधरी का जो यमुनानगर में है। कालकुला ये काल का पंचकुला। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसका जो हिस्ट्री हम देखते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट थे इब्राहिम लोधी, एंड द रूलर ऑफ काबुल जिसका नाम था बाबर। 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। बाबर डिफीटेड द लोधी आर्मी विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्किल डिसेंबल इन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ पानीपत। आफ्टर दिस बैटल पानीपत, मुगल्स नॉट ओनली established their rule over the हरियाणा बट ऑल्सो द होल कंट्री। तो कहीं ना कहीं मुगल डायनेस्टी की शुरुआत यहीं से हुई है। टू रूल ओवर द न्यूली कंकर्ड टेरिटरी, बाबर डिवाइडेड इनटू 4 गवर्नमेंट। तो कितनी गवर्नमेंट में बांटा था? 4 गवर्नमेंट में। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट, मेवात गवर्नमेंट, हिसार गवर्नमेंट और सरहिंद गवर्नमेंट। इन 1527 बाबर fought a battle against राणा सांगा ऑफ मेवाड़, दैट इज बैटल ऑफ खानवा। ये सेकेंड बैटल जो बाबर ने लड़ा था 1528, जो बैटल ऑफ चंदेरी था। इसकी एक ट्रिक है, पानी पिया 1526 पानीपत, 1527 खाना खाया खानवा, 1528 चंदेरी चांद देखा, देन 29 में घाघरा घर गया और 1530 मर गया। इस टाइप से ये 1528 में चंदेरी का बैटल हुआ है। बाबर ऑल्सो फोर्ट अदर बैटल ऑफ मालवा, दैट इज घाघरा इन बिहार, एंड 1529 टुक प्लेस, यहाँ पे हुआ था 1513 कैथल। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं असेस्ड थ्रोन इन 1530 में। तो 1530 में बाबर का हरियाणा इनकम टैक्स में पूछे तो इनकी मोहन सिंह भंडार ने यहाँ पे रिवोल्ट किया था। ही गेव मेवात गवर्नमेंट टू हिज ब्रदर हिंदाल मिर्जा एंड हिसार सरिंद, ये कालमान मिर्जा को। तो मुगल में जो हम पढ़ते हैं, इन्होंने एक चीज़ देखी थी कि हमें बांट के खाना है, लेकिन ये आगे चल के सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक रूलर और रहेगा, आई थिंक हुमायूं। उसके बाद इतना मिल बांट के खाने का। द नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। इसमें बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर इन 1556। हेमू जिसका नाम था हेमचंद्र वाज ए मिलिट्री चीफ ऑफ अफगान किंग आदिल शाह सूरी, इसकी डायनेस्टी में था ये, सूरी डायनेस्टी में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ हुमायूंस डेथ, हेमू मार्च टू आगरा।
and Delhi in October 1556 and occupied without much difficulty and became the ruler. फिर उन्होंने राजा विक्रमादित्य का टाइटल लिया था 14th. On 5th November 1556 the second battle of Panipat took place in which Hemu was defeated and killed by the Mughal army. हेमू इसमें मारा गया था. हेमू was the last Hindu ruler to ascend the throne of Delhi. Akbar divided the territory into 15 सूबा. तो बाबर ने 4 में गवर्नमेंट में डिवाइड किया था और अकबर ने 15 सूबाज में. टू गवर्न द स्टेट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. एट दैट पीरियड देयर आर 70 परगना. तो 15 सूबा है, पर सूबा से नीचे क्या था, परगना. एंड 5 गवर्नमेंट या फिर सरकार. तो आपसे ऑर्डर पूछा था लास्ट ईयर यूपीएससी में, सूबा, फिर परगना और फिर सरकार. तो सरकार दिल्ली, सरकार रेवाड़ी, सरकार हिसार, फिरोजा, सरकार मेवाती, सरकार हिंद, इस टाइप से बांटा हुआ था. एक फिर रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ बंदा बहादुर. फिर जो बंदा बैरागी कौन थे एक्चुअल में, ये एक राजपूत थे. आफ्टर द गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी लेड द सिख मिलिट्री. तो इनको जो बंदा बैरागी बनाया गया है वो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था. अगेंस्ट मुगल ही मेड ए सिरखंदा नियर सोनीपत. इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी हेडक्वार्टर के रूप में. ही कैप्चर्ड सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद एंड कुंजपुरा इन ए बैटल विद मुगल्स. बट मुगल एम्परर बहादुर शाह डिफीटेड हिम इन द करनाल एंड नरवाड़ी इन 1710 में. तो बंदा बैरागी के पराक्रम से मुगल घबरा गए थे. मुगलों ने 10 लाख सेना से कई महीनों तक घेरा रखा था. मुसलमान बनने के लिए गर्म चिमटों से उनका मांस निचते रहे, उनकी यातनाएं दी, उनके बेटे को मार डाला, कलेजा मुंह में ठूस दिया, फिर हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन मुसलमान नहीं मिले. दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मारकूट नहीं पढ़ाए जाते. तो आप देख सकते हैं हरियाणा कंटेक्स्ट में बंदा बैरागी. अहिर रूलर ऑफ रेवाड़ी. अहिर रूलर जो रूल है इस्टेब्लिश बाय नंदराम एंड अहिर ऑफ गढ़ी बोलनी विलेज. तो गढ़ी बोलनी विलेज रेवाड़ी में है. रूल द पीरियड ऑफ औरंगजेब. आफ्टर हिम बालकिशन, उसके बाद उसका बेटा बालकिशन बना था. मे बी रूलर ऑफ अहिर. इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी मुगल एम्परर मोहम्मद शाह गेव हिम टाइटल ऑफ शमशेर बहादुर. तो शमशेर बहादुर का टाइटल किसको मिला था, बालकिशन को. अदर इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ अहिर वाज गुजरमल, भवानी सिंह एंड मैनी अदर्स. जॉर्ज थॉमस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसका. जाहिद साहिब ऑल्सो नोन एज हरियाणा, इसकी जो कोठी थी आयरलैंड से आया था. मिलिट्री फोर्स. बेगम समरू ऑफ सरदाना जो मेरठ में थी इन 1787. मैरिड है डॉटर, उनकी डॉटर से इसने मैरिज की. इन 1793 ही वर्कड एज आपा खंडे राव, ए मराठा चीफ्टन इन अंडर महाराजा सिंधिया, महादेजी सिंधिया ऑफ ग्वालियर स्टेट. तो ग्वालियर से भी एसोसिएटेड थे. ही वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेवात प्रोविंसेस. ही established a military force and forcibly collected tax from rebellious farmers of Mewat. To give out salaries to his army, he plundered the village of Gurugram, Badshapur, which were the state of Begum Samru. He also plundered Badurgad and Jhajjar in 1794 with the aim to establish his independent rule in the whole Haryana. Thomas changed his capital from Jhajjar to Hasi. तो 1794 में इसने ये सब किया था. 1799 में बैटल ऑफ नारनौंद टुक प्लेस बिटवीन सिख एंड जॉर्ज थॉमस नियर नारनौंद विलेज. तो नारनौंद हिसार के पास है, विच सिचुएटेड हास्य जिंद एरिया में था. दिस बैटल ट्रीटी जॉर्ज थॉमस के साथ हुई थी. डिफीट कर दिया गया था, कैप्चर्ड बाय सिंधी आर्मी. जनरल पेरियर पर्सन डाइड हो गया था 1802 में 22 अगस्त को. फिर आता है बैटल ऑफ करनाल, जिसको पानीपत का 3rd बैटल बोल लो, क्योंकि जो तराइन में बैटल ऑफ करनाल 1739 में है, जहाँ पे नादिर शाह ने अटैक किया था. और कौन था जो रूलर, मोहम्मद शाह रंगीला. द 3rd बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. अफगान रिटर्न टू नॉर्थ एंड मराठा हेड टू साउथ, लिविंग द सिख एंड द जाट टू फिल द वॉइड. जो अहमद साहब अली था, ये मराठाओं से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि इसकी जो टेरिटरी थी मराठाज ने कैप्चर की थी और इसको
उन्होंने माना नहीं था कि जो इसको वो लोग एक्सेप्ट करें। द सिचुएशन वॉज फाइनली रिजॉल्व बाय द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द मुगल कैपिटल इन 1803 आफ्टर डिफीटिंग मराठा इन द हार गए थे। फिर यहाँ पे एक ट्रीटी होती है सुरजी अंजन गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन। तो हरियाणा इसी से मराठाओं ने कैप्चर किया था या फिर ब्रिटिशर्स को दिया था। ड्यूरिंग 1789 टू 1794 दिल्ली एंड हरियाणा वाज रूल्ड बाय महादजी सिंधिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से मराठा? महादजी सिंधिया ने। आफ्टर हिम हरियाणा वाज रूल्ड बाय दौलत राम, इसने 1803 तक रूल किया था अंडर द सुरजियन गांव। जो ट्रीटी है 13 सितंबर 1803 दौलत राम सिंधिया सीडेड हरियाणा टू ब्रिटिशर्स। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया 1803 में। आफ्टर एक्वायरिंग हरियाणा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडेड इट अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी and divided it into two parts and political regions in 1805. Capture of Haryana by British. The area is now present day Haryana and Delhi came the control of East India Company of Great Britain. At that time Delhi was being ruled by the old and weak Mughal ruler Shah Alam. तो उसके बाद शाह आलम थे, बट द रियल पावर इन द हैंड ऑफ मराठा, जो मराठा थे दौलत राव सिंधिया में। सितंबर 1803 दिल्ली रूलर दौलत राव सिंधिया ने ब्रिटिशर्स को दे दी थी, हमने देख चुके हैं। द ब्रिटिश डिड नॉट फाइंड इट इजी टू एडमिनिस्टर हरियाणा, हरियाणा उनसे एडमिनिस्टर नहीं हो रहा था। द पीपल बीइंग ऑफ सम वाट स्पिरिटेड द इंडिपेंडेंट डिपोजिशन डिड नॉट ऑलवेज फाइंड इट देयर टेस्ट। मेवाज जो मेवात में थे तो एक टाइप से कास्ट थी। गुज्जर्स अहीर ऑफ गुड़गांव, जाट एंड रंगार ऑफ रोहतक, बिश्नोई एंड जाट ऑफ हिसार एंड द सिख ऑफ करनाल, ऑल ऑफ देम स्ट्रांगली अपोज द न्यू रिजाइम। तो उन्होंने इसको अपोज किया था। सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 से 1805। पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस एंड ट्रीटी ऑफ बसेनिस में हुई थी। वेलेस्ली रिटर्न बैक टू इंग्लैंड एज हिज पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड। तो ये बैटल हुआ था। ऑन दिसंबर 30, 1803 दौलत राव सिंधिया ने ये सुरजी अंजन गांव की संधि या फिर ट्रीटी साइन की थी। रोहतक, गुड़गांव, गंगा जमुना दोआब दिल्ली आगरा रीजन, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, भरूच, सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये यहाँ पे इसके अंडर आ गए थे। अब है डिवीजन ऑफ हरियाणा। इन 1805 the British divide Haryana into two parts, administration and political. A smaller called assigned territory was kept directly under the control of company. The large part was divided, handed over the various local rulers and their loyal to Britishers. The assigned territory consisted of the areas Panipat, Sonipat, Gannor, Pallam, Palwal, Noo, Nagina, Hathin, Firozpur, दोनों में है झिरका, सोना, रेवाड़ी। दिस एरिया वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको क्या बोलते थे? जो एडमिनिस्टर करते थे रेजिडेंट, ये ऑफिसर्स थे। एंड ही रिपोर्टेड डायरेक्टली टू गवर्नर जनरल, इसको रिपोर्ट करते थे। अदर लार्जर पार्ट वर डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रिंसली स्टेट एंड हैंडेड ओवर लोकल किंग्स एंड नवाब। बट दीज अरेंजमेंट डिड नॉट गो डाउन टू वेल विद द पीपल ऑफ हरियाणा हु वर बाय नेचर इंडिपेंडेंट माइंड के थे and do not like outsider meddling in their affairs. Therefore, the specially of Jat of Rohtak, Ahir, Meos of Gurgaon rose again and again revolt हुए थे। But 1809 में British had established full control territory of हरियाणा पे। 1833 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी was divided into two territories of Bengal and northwest provinces. हरियाणा along with दिल्ली became the part of दिल्ली division of northwest provinces. तो हरियाणा किसका पार्ट था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वाज एट आगरा। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे था? आगरा में। दिल्ली डिवीजन वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 रीगल एंड 5 लोकल्स। तो अगेन इसको डिवाइड किया गया था। द रीगल्स बहादुरगढ़ था, इसमें बल्लभगढ़ था, दुजाना था, जो रियासतें थी। बहादुरगढ़ रियासत, बल्लभगढ़ की रियासत, दुजाना की रियासत, फरुखनगर की, झज्जर की, लोहारू की एंड पटौदी। 5 लोकल्स
दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार। इनको ऐसे याद रखो, थोड़े से आज के डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और ये वाले तहसीलों के नाम है, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, दुजाना, फरुखनगर, झज्जर, लोहारू, पटौदी। तो झज्जर क्यों था ये? जस्ट बिकॉज झज्जर रिसेंटली ही नगर परिषद बना था, क्योंकि एक रियासत थी तो उस करके इसको पॉपुलेशन थी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जस्ट वो ट्रिक। द प्रिंसली स्टेट्स ये हमने देख लिए हैं, और 5 जो थे वो ये वाले हैं। तो अगर इसको हम अरेंज करें तो बहादुरगढ़ कहाँ पे है? ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ भी ये फरीदाबाद के पास, इस पे हम यहाँ पे मान सकते हैं। दुजाना झज्जर के पास आसपास यहीं पे। फिर है फरुखनगर, ये गुड़गांव में इस साइड। फिर झज्जर ये यहाँ पे मान लें, बस ऐसे रफली। ये यहाँ पे लोहारू, और ये पटौदी, इस जगह मान लेते हैं। तो ये वाले इसके वो हैं, और गुड़गांव मेनली इस वाला जो सारा का सारा एरिया था। तो हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट था ब्रिटिशर से, क्योंकि दिल्ली जो था वो इस वाले हिस्से में। दिस डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू तहसील, तहसील में डिवाइड थी। द ऑफिसर हेडिंग दिस डिवीजन कमिश्नर बोलते थे, या फिर रेजिडेंट इसका नाम कर दिया गया था। एट दिस टाइम सम एरिया ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा वाज वर आउटसाइड द दिल्ली डिवीजन एंड दे वर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अपर डिवीजन, जैसे अम्बाड़ा, थानेसर, प्रिंसली स्टेट ऑफ बुडिया एंड जींद। बट द पीपल अपर रीजन ऑफ दिल्ली डिवीजन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटेड इन डिफरेंट प्रिंसेज वर क्लोजली बाउंड टू सोशियो कल्चरल ties. The administration सिस्टम कंटिन्यूड। 1857 का बैटल था तब तक ये चला था। प्रिंसिपैलिटीज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो थी प्रिंसिपैलिटीज उसमें हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। सो ये हम कल करेंगे। आज की जो वीडियो है इतनी रहेगी, 5 वीडियो में हम आराम से कर लेंगे। अब जो अगली 3 वीडियो आएंगी उनमें भी 1-1 घंटे की, क्योंकि आज दिन में और क्लासेस भी थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।